अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, एफजीआई की तरफ से 2026 का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है और उस सिलेबस का प्रॉपर सिलेबस ब्रेकडाउन नहीं इधर शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, एफजीआई की तरफ से साल 2026 का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। आप किसी भी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ईएसटी की है, लाइब्रेरियन की है, यूडीसी, एलडीसी, सारी सीटों के अगेंस्ट सिलेबस आ गया है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके अलावा अप्लाई करते हुए आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक इस चीज को लेकर परेशान हैं कि बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आज की इस वीडियो में देंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। इसके अलावा तैयारी का बेहतरीन तरीकेकार क्या है, कौन सी बुक्स आपके पास होना जरूरी है, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताएंगे। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम देखने जा रहे हैं एफजीआई की न्यू जॉब्स का सिलेबस ब्रेकडाउन और डिटेल में कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले साल 2026 में 166 प्लस सीटें अनाउंस की गई हैं और ये सीटें टीचिंग डिपार्टमेंट में भी हैं, नॉन टीचिंग भी हैं। यहां पर आपके फायदे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके माइंड में यही होता है कि हम सिर्फ टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बात याद रखें कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 14 स्केल है तो 14 स्केल पर जिस जिस सीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं लाजमी अप्लाई करें और उसकी तैयारी भी करें। तो वो भी हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते जाएंगे सारी सीटों के अगेंस्ट, आपको बेहतर समझ में आएगा। एज लिमिट ज्यादा सीटों के लिए 18 से 30 है, बाकी सबके लिए भी देखेंगे। ऑफिशियल सिलेबस अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 27 अप्रैल। अब एफजीआई में यूं होता है कि साल में 2 बार सीटें अनाउंस होती हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों के टेस्ट की डेट आ जाती है। तो आपके पास ओवरऑल 1 महीना या 40 से 45 दिन होते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो आपको अभी से तैयारी का आगाज करना है, आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। तो अगर आपने अप्लाई किया है या अभी अप्लाई करना है वो बात की बात है, लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। हमारे ऑफिशियल सेशन का आगाज हो चुका है और सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी सिलेबस को देखते हैं। साल 2026 के सिलेबस में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और प्रोफेशनल। इसमें अगर आप गौर करें तो इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज सारी सीटों के लिए लाजमी है। मैथ भी ऑलमोस्ट सारी सीटों के लिए चाहिए, सिर्फ ड्राइंग टीचर और ड्रेस मेकिंग के लिए नहीं चाहिए, बाकी सारी सीटों के लिए मैथ लाजमी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस में कुछ यूं है कि जहां पर टीचिंग की सीटें हैं वहां पर जनरल साइंस है लाइक ईएसटी की सीटों के लिए, और जहां पर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सीटें हैं लाइक लाइब्रेरियन की सीट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट है, वहां पर कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट है। और प्रोफेशनल का टेस्ट आपको सारी टीचिंग सीटों के लिए चाहिए, लाइब्रेरियन, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ड्राइंग टीचर, इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और बैंड मास्टर, सारी सीटों के लिए प्रोफेशनल चाहिए। अकाउंटेंट के लिए भी प्रोफेशनल का पोर्शन चाहिए, जबकि यूडीसी, एलडीसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टीवर्ड, स्टेनोटाइपस असिस्टेंट, इन सीटों के लिए आपने जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस तैयार करना है। तो आप ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क सारी सीटों में। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन में इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, मैथ, कंप्यूटर साइंस और प्रोफेशनल करना है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, मैथ, जनरल साइंस और प्रोफेशनल करना है और सब में से 20% पेपर आना है। अब इस बात को समझते हैं, एफजीआई का जो पेपर होता है वो 50 एमसीक्यूज का होता है। हर एमसीक्यूज के होते हैं 2 नंबर, तो 50 एमसीक्यूज के होते हैं 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग मोस्टली नहीं होती, अगर कभी होनी हो तो आपके पेपर के टॉप पर मेंशन होता है, वो आपको तब पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 50 एमसीक्यूज 100 मार्क्स के होंगे, तो 20% का मतलब है कि 10 एमसीक्यूज इंग्लिश में से होंगे, 10 एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज, 10 एमसीक्यूज मैथ,
10 एमसीक्यूज जनरल साइंस और 10 एमसीक्यूज ही प्रोफेशनल के पोर्शन से होंगे। इसी तरह ड्राइंग टीचर में इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और 60% प्रोफेशनल है। इंस्ट्रक्टर या ड्रेस मेकिंग में इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज 20% और 60% प्रोफेशनल है। जबकि असिस्टेंट लाइब्रेरियन और बैंड मास्टर में इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज और मैथ लाजमी है। जबकि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसने कंप्यूटर साइंस और बैंड मास्टर ने जनरल साइंस करना है, जबकि 25% जो प्रोफेशनल है वो इनका भी है। इसी तरह अगर हम बाकी सीटों पर नजर दौड़ाएं तो इनमें भी आपके पास इंग्लिश लाजमी है, पाकिस्तान स्टडीज लाजमी है, मैथ लाजमी है, कंप्यूटर साइंस लाजमी है, जनरल साइंस लाजमी है। सिर्फ अकाउंटेंट वालों ने जनरल साइंस की जगह प्रोफेशनल का पोर्शन करना है। तो अब आप लोगों ने ये सारी इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो लोग अप्लाई करेंगे एलडीसी या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उनका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट होगा इंटरव्यू के टाइम, यानी कि रिटन टेस्ट के वक्त उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटों की अगर हम डिटेल देखें तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर चुके होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि लाइब्रेरियन पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 14 इयर्स या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, और इसके बाद 1 साल का डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या उसके इक्विवेलेंट या फिर हायर, यानी कि कम से कम उसके बराबर हो या उससे ज्यादा। तो अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 स्केल की जॉब है। इसके बाद ईएसटी मेल और फीमेल की जो जॉब है जो 14 स्केल की है, बीएस 4 इयर्स रिक्वायर्ड है। और याद रखें कि एफजीआई में जो 14 स्केल की पे है वो आपके सूबे में जो 16 स्केल की पे चल रही होती है उससे कहीं आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जो फेडरल है इसके अलाउंसेस ज्यादा लगते हैं और हर दफा पे बढ़ती भी ज्यादा है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएड यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, याद रखें। इनमें से किसी भी सीट में बीएड मेंशन नहीं है, तो जब मेंशन नहीं है तो बीएड यहां पर रिक्वायरमेंट का हिस्सा भी नहीं है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो काफी है, बीएड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन की सीटों के लिए 20 से 35 साल की एज लिमिट है, जबकि एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट है, ये लाइब्रेरियन के अंडर आता है। तो 9 स्केल की फीमेल की सीट है और इस पर मैट्रिक रिक्वायर्ड है और आपके पास लाइब्रेरी साइंसेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंड मास्टर के लिए मैट्रिक और साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सीटें आ जाती हैं हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिनमें सबसे पहली है असिस्टेंट। 15 स्केल रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास कम से कम 6 वीक का आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस शामिल हो, और ये एनआईटीबी की तरफ से होना चाहिए और यह प्रोबेशन पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। अब यहां पे याद रखें, अप्लाई करते वक्त ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी सिलेक्शन के बाद आगाज में आपके पास प्रोबेशन पीरियड होता है, उस दौरान आप ये कोर्स कर सकते हैं। पहले से ये कोर्स होना जरूरी नहीं है। तो जस्ट ग्रेजुएशन की बेस पर आप अप्लाई कर दें। तो जितने लोग टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, इंटरमीडिएट चाहिए, साथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। इसके बाद अकाउंटेंट की सीट है 14 स्केल की, बीकॉम चाहिए, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट चाहिए और सिलेक्शन के बाद आपने ये 3 वीक का जो कोर्स है ये मुकम्मल करना है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है आप तब भी अप्लाई लाजमी तौर पर कर दें। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, मैट्रिक रिक्वायर्ड है, टाइपिंग का टेस्ट इसमें होना है, इसमें आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और उसके बाद आपने 3 वीक का कोर्स करना है सिलेक्शन के बाद, तो पहले से होना जरूरी नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैट्रिक विद साइंस चाहिए और स्टीवर्ड के लिए मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट जॉब चाहिए। 18 से 33 साल एज लिमिट है असिस्टेंट के लिए, जबकि बाकी सबके लिए 18 से 30 साल है। इसके बाद क्लास 4 के मुलाजमिन लोकल बेसिस पर हायर होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सर सैयद स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट में ये कुछ सीटें हैं। ड्राइंग टीचर, निटिंग, ड्रेस मेकिंग और अपर डिवीजन क्लर्क की, अगर आपका ताल्लुक सिंध रूरल से है तो आप अपर डिवीजन क्लर्क में यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अजाफी अपॉर्चुनिटी है, इसकी पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। इसके बाद जो आपकी एज है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी।
5 जगहों पर एज रिलैक्सेशन है। 3 साल की एज रिलैक्सेशन उनके पास है जो किसी स्पेसिफिक कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 3 साल की है। इसके अलावा ट्राइबल एरिया के कैंडिडेट्स के लिए आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान, इन सारे इलाके के कैंडिडेट जो आखिरी एज लिमिट है उसमें 3 साल ऐड कर ले वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल की एज रिलैक्सेशन उनके लिए है जो आर्मी से रिलीज्ड है। 10 साल की एज रिलैक्सेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और कम से कम 2 साल उनको गवर्नमेंट जॉब पर हो चुके हैं। 10 साल की एज रिलैक्सेशन जो है डिसेबल पर्सन के लिए है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है ऐसे पर्सन के लिए जो बेटा है या बेटी है या बेवा है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और उनके पास डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑर्डर होना जरूरी होता है। तो ये 5 तरह की एज रिलैक्सेशन है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए अप्लाई करते हुए शशोपंज में पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि एफजीआई की जो पोस्टिंग है लाजमी रावलपिंडी या इस्लामाबाद में होगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनके इदारे हैं तो आपके घर के करीब भी आपकी पोस्टिंग आसानी से हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करना है induction.fgei.gov.pk, कोई हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड नहीं है। कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हीं की सही तस्वीर बनाकर अपलोड करेंगे, वही डाटा पुट करेंगे, वही अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। याद रखें जल्दी की जरूरत नहीं है। जब भी अप्लाई करना है पूरा टाइम लेकर बैठें, एक एक चीज को पहले खुद पढ़ें, अपने नाम के स्पेलिंग, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस सब कुछ तसल्ली से देख लें। फिर घर में ही किसी फर्ज से दोबारा चेक करवा लें, क्योंकि आपसे एक मिस्टेक इग्नोर हो सकती है, वो हो सकता है ना इग्नोर करें। इसका फायदा ये होगा कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो मिस्टेक आपके आगे चली जाएगी और फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट के लिए जो है उनकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, उस पर सारी चीजें मेंशन होती हैं। ये टेस्ट होते हैं पेशावर में, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा। तो इतने सारे सेंटर्स हैं, अपनी मर्जी का कोई अच्छा सेंटर सेलेक्ट करें और कैंडिडेट जो है अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे टेस्ट से कुछ दिन पहले। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो बाद का प्रोसेस है। इसके बाद यहां पर है कि आपने जो अप्लाई करना है वो आपने लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेट को कोई भी नेटवर्क इशू बन सकता है या फिर आप अप्लाई करते करते लेट हो जाते हैं तो आपका वो टाइम जाया हो सकता है। तो आपने 27 अप्रैल से पहले पहले एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से न्यू सेशन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं: इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, प्रोफेशनल, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। हमारी कमिटमेंट होती है सिलेबस इन टाइम कंप्लीशन की। अब आप उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब ये सीटें अनाउंस नहीं हुई थी, हमने उससे 2 माह पहले सेशन का आगाज किया। हमने कैंडिडेट्स के साथ वादा किया कि सीटें अनाउंस होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद आप रिवीजन कर सकेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की। 14 अप्रैल को हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अभी ये हम न्यू सेशन का आगाज कर चुके हैं, तो अगर आप इन टाइम ज्वाइनिंग करेंगे तो ये एक ही सेशन का टाइम होता है। ये आप तवक्को ना करें कि अभी अप्लाई करेंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, दोबारा सेशन शुरू नहीं होगा। तो आप इसी का हिस्सा लाजमी तौर पर बने। इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जिनमें से पेपर आता है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है। पाकिस्तान स्टडीज के आप देख सकते हैं मेन चैप्टर्स, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं और डेफिनेटली सब टॉपिक्स के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स होते हैं जो हम साथ साथ बताते जाते हैं कि ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल और जनरल साइंस का पोर्शन भी इसी डिटेल में है, सारी चीजें हैं। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं कि हर वो टॉपिक इसके अंदर मेंशन है जिसमें से पहले क्वेश्चंस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 से 4 दिन में 100+ कैंडिडेट जो है वो ऐड हो चुके हैं और तैयारी का आगाज कर चुके हैं। अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जस्ट 6000 फी है, 5 सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन आपके साथ होगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक्स भी अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट पे। मैथमेटिक्स की डिटेल्ड बुक्स हैं, इंग्लिश की डिटेल बुक है, इसके बाद जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी, हर एक टॉपिक पर हमारी डिटेल बुक है। और आप लोगों की सहूलत देखते हुए हमने किताबों के इस कंप्लीट सेट पर
स्पेशल डिस्काउंट दिया है कि अगर आप ये पांचों किताबें लेते हैं तो जिनकी ओरिजिनल प्राइस 11,000 है, ये बुक्स आपको जस्ट 8,500 में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। बुक्स ऑर्डर करने के लिए या सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।